वजाइनल ऑर्डर या फिर हमारे लोअर पार्ट से स्मेल आना। बहुत बार जब आप वॉशरूम जाते हैं या नहाने लगते हैं तब वहाँ से स्मेल आ रहा हो खुद को या फिर आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। क्या आपको भी ऐसी गंदी स्मेल आती है और क्या ये नॉर्मल है? क्या इसकी कुछ सिग्नल्स हैं? मेरे में से ही क्यों आती है ऐसी स्मेल? क्या इस तरह के क्वेश्चंस आप सोचते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। हाय गाइस, मैं वसीउद्दीन अंसारी और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वसीउद्दीन नॉलेज में। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने तो थंबनेल पहले ही पढ़ लिया है। इस वीडियो का क्रेडिट डॉक्टर नेहा मेहता चैनल को जाता है। तो आइए हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वजाइनल ऑर्डर या फिर हमारे लोअर पार्ट से स्मेल आना। बहुत बार जब आप वॉशरूम जाते हैं या नहाने लगते हैं तब वहाँ से स्मेल आ रहा हो खुद को या फिर आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। क्या आपको भी ऐसी गंदी स्मेल आती है और क्या ये नॉर्मल है? क्या इसकी कुछ सिग्नल्स हैं? मेरे में से ही क्यों आती है ऐसी स्मेल? क्या इस तरह के क्वेश्चंस आप सोचते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत से पेशेंट्स आके मुझे कहते हैं मैम मुझे अजीब सा स्मेल आता है, मेरे को ना किसी के साथ रहने में भी बड़ी दिक्कत होती है, मेरे साथ ही क्यों होता है जबकि मुझे यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड आज सारी बातें करेंगे। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये वीडियो आपके लिए है तो इसे अंत तक देखना है, लाइक करें, शेयर करें। और ये हम बात कर रहे थे ओडर की। कभी कभार हमारे इंटीमेट एरियाज में से, जैसे हमारे यूरिनल के आसपास से, वजाइना फीमेल में स्पेशली, या पेनाइल एरियाज के आसपास से स्मेल आता है जो कि बहुत ज़्यादा बुरा होता है और जिससे हमें बहुत ज़्यादा शर्म भी आती है, स्पेशली जब हमने अपने कपड़े धोने देने हो या लॉन्ड्री में डालने हो। बहुत सारे घरों में मदर्स जैसे धोती हैं तो बड़ी शर्म आती है। और या फिर हम नहाने लगे हैं तो ऐसी स्मेल है, किसी पार्टनर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो स्मेल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। पहले जानते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण ये होता है कि बहुत बार जब आपकी बॉडी में कोई बाहर का इन्फेक्शन आता है, मतलब आपने साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा है, तो आपकी बॉडी यूजुअली प्रोड्यूस करती है एक पीएच, जिसकी वजह से स्मेल आती है। वो क्या होता है कि बाहर का एसिडिक और अल्कलाइन जब आपस में मिलता है तो एक अजीब सा स्मेल आता है, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है। और वो स्मेल यही बताता है कि बैक्टीरिया ने आपस में लड़ाई की है। लेकिन अब बात यह है कि स्मेल आ गई, कोई बात नहीं, इन्फेक्शन से बॉडी ने लड़ लिया, ठीक है, लेकिन है तो बुरी ना, तो इससे कैसे फाइट करना है? फाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने वजाइनल एरियाज़ को, ब्रुइन एरिया को, इंटीमेट एरिया में मैं स्पेशली अंडर आर्म्स या एक्जिला की भी बात करूँगी उसका, या नेवल की भी बात करूँगी। कई लोगों की जो नाभि है वहाँ से भी कभी बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, क्योंकि ये सब बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप फ्रेश क्लोथ्स पहनिए, नहाइए, शावर ज़रूर कीजिए। जब भी आप मास्टरबेट कर रहे हैं या आपने कुछ भी एक्टिविटी किया है या फिर आप सुबह उठ रहे हैं, पसीना ज़्यादा आ गया है, तो प्लीज़ उन एरियाज़ को पानी से ज़रूर वॉश करें। एक अच्छा इंटीमेट वॉश आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और मैं रेकमेंड भी करती हूँ नेचुरल वॉश, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि आप इंटीमेट वॉश यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से हो। दूसरा, फिर मैं बात करूँ कि वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईदर फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। हाँ, आपको बॉडी के अंदर कहीं, जैसे बोलते हैं कि वजाइना में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने वल्वा को क्लीन करने की ज़रूरत है। ऐसे ही मेल्स में अपने पेनाइल एरिया को क्लीन करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ से आप वॉशरूम जा रहे हैं उन एरियाज़ पे आप हाइजीन मेंटेन करके रखें, क्योंकि वहाँ से फिर इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में या फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन के दौरान या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। अपने अंडरगारमेंट्स को फ्रेश, हाइजीनिक उसे ही वेयर करें, अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और ये भी जानना ज़रूरी है कि नेचुरल ओडर इज़ फाइन। अगर आपको थोड़ा बहुत ओडर है और नेचुरली है तो दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ओडर बहुत ज़्यादा फिशी होता जा रहा है, डिस्चार्ज इसमें आ रहा है, मेरे को इरिटेशन हो रही है, तो बहुत बार ये वैजानोसिस की डायग्नोसिस हो सकती है। इसकी वजह से क्या है कि बैक्टीरिया वहाँ बढ़ गए हैं और इन्फेक्शन के चांसेस हैं। फिर आपको डॉक्टर से एंटीबायोटिक्स और ये सब लेना पड़ेगा, तो उसको भी पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे और एक अच्छा वॉश यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी दीज ओडर फ्री परफ्यूम्स ओनली फॉर इंटीमेट एरियाज आर अवेलेबल फॉर यू। और ओडर की स्मेल आप अकेले नहीं हैं, बहुतों को होती है। बस हमें अपने हाइजीन पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना ध्यान रखना है, ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरह के रिलेशंस मेंटेन करते हैं और उसमें इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये आपका चॉइस है। बने रहें, जुड़े रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।